सारे उचित थे, सही थे, और जो महिलाओं के इस पे रिएक्शन आए हैं वो भी नेचुरल हैं, वो आने ही थे। नहीं, बिल्कुल नेचुरल है, आने थे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक प्रगतव देश हो, प्रगतव मुल्क हो, प्रगतव यहाँ पे नीतियां बने। जरूर औरतों के हित तो हर प्रगतव इंसान को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये सिर्फ मुसलमान का ही मुद्दा नहीं है, ये यहाँ पे आदिवासियों का भी विषय है, ये बाकी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका भी ये विषय है, उनकी भी राय लेनी होती है, सारे जितने माइनॉरिटीज होते हैं उनकी राय लेनी होती है, क्योंकि जब कोई नीति बनती है, जब कोई लॉ आता है, तो हर एक जो स्टेक होल्डर होता है अपने अपने कम्युनिटी का, कौम का, उसकी राय लेना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एकदम कोई जैसे है कोई ऑर्डिनेंस पास करके कोई देश के निवासियों के ऊपर कुछ चीज थोपा जाए। ये बहुत सोच समझकर जब कोई कानून बनता है, बहुत सोच समझकर, बाकी लोगों की राय लेकर, हर चीज का नाप तोलाई लेकर होता है, क्योंकि उसका रिएक्शन जो है वो बुरा भी हो सकता है। लेकिन प्रगति की बात करें, हर कोई इंसान जो जिसका सोच और जिसकी आइडियोलॉजी जो है प्रोग्रेसिव है, वो कुछ भी जो प्रोग्रेसिव लॉज इन चीजों से सहमत है। फिर वो अलग है कि कैसे इंप्लीमेंट हो, क्या हो, किससे राय ली जाए, कितनों को शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सवाल थे उनसे आप इत्तेफाक रखती हैं। अंबर जैदी जी, आप अगर एक बार सवाल रिपीट जी, सवाल वही है, मैं आप सब लोगों के क्विक रिएक्शन ले रहा हूं इस पर, तो आप बस क्विकली ये बताएं कि ये जो तमाम सवाल आपने सुने, जो मैंने पढ़ के बताए, कितनी मुस्लिम महिलाओं ने कितने परसेंटेज में कितना समर्थन किया उन सवालों का, आई थिंक आपने सुने होंगे, क्या आपकी रिएक्शन है? जी 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 जी, देखिए सबसे अहम बात तो यही है, और इस जो सर्वे का मुझे लगता है जो इसका मूल मकसद रहा होगा वो यही है कि इस मुद्दे को लेकर कितनी समाज में खासतौर से महिलाओं के अंदर कितनी समझ है, कितनी जानकारी है, और इसको लेकर वो क्या सोचती हैं कि इस तरह का प्रोविजन जो अभी मौजूदा दौर में है पर्सनल लॉज का, वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर तो एक हवा बनाकर डराया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा और सबके अधिकार और राइट्स छीन लिए जाएंगे, कल्चर और धर्म बदल जाएगा। तो जिस तरीके से सर्वे किया गया है, तो उससे साफ पता चलता है कि महिलाएं क्या सोचती हैं अपने अधिकारों को लेकर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुस्लिम महिलाएं खुलकर इस पर अपनी राय व्यक्त कर पाई और उन्होंने सही में जो उनको लगता है और जो एक महिला को कहना चाहिए वो कह पाई हैं। तो ये तो एक मुद्दे से शुरुआत हो जाती है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले इसमें मुद्दे पे ही बात करनी चाहिए और कुछ समझ कर के हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक हवा ना बनाकर महिलाओं के विषय और जो भी हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं उसके आधार पर होने चाहिए, ना कि हम किसी भी धर्म विशेष या धर्म समाज के आधार पर बात होनी चाहिए। तो सही जानकारी ये कि सर्वे का भी आधार सही रहा और महिलाओं को खासतौर से इसमें शामिल किया गया, क्योंकि यही लगता है आम लोगों को, ये कहा जाता है कि हम इनफैक्ट इस पूरे सर्वे के बाद शफीकुर रहमान बख्श जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान भी आ गया है कि हम गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, हमें पता है और जो हम चाहेंगे वही होगा। तो ये वो लोग जो समाज के ठेकेदार बनकर महिला अधिकार के नाम पर खुद राजनीति करते आए हैं और महिलाओं के साथ जो उन पे आते हैं नाइंसाफी हुई है हम लोग इतने दशकों में। लेकिन मैं फर्स्ट रिएक्शन चूंकि यहाँ सबका ले रहा हूं तो थोड़ा क्विकली ले लेता हूं। नाइश, आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल थे और इसमें मुस्लिम महिलाओं के मन की, दिल की बात सामने आई है जो जवाब हमें मिले। जहाँ तक आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब ये होगा कि मैं तो इसलिए आके बैठी थी कि ये जो सर्वे आप बता रहे हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे होगा। आपका जो सर्वे है 7 सवालों वाला, ये सवाल तो खाली एक कम्युनिटी का है। आपने क्यों नहीं ईसाई की औरतों की बात की, पारसी औरतों की बात कहाँ गई, और आदिवासी औरतों की बात कहाँ गई, हिंदू औरतों की बात कहाँ गई? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब मसला 23 नवंबर 1948 में इस पे चर्चा हुई थी और इसको शामिल करने की बात की गई थी, तो ये तो नहीं कहा गया था कि खाली मुसलमान के सवाल होंगे, उसमें तो सारे सवाल होंगे। और उसके बाद के दौर में आप चलें, लेकिन जो सवाल यहाँ पूछे गए तो ये सवाल तो अधूरे हैं।
सवाल उन पे लड़ रहे हैं, बराबर इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये सवाल तो अधूरे हैं। आपने तो पारसी औरतों को नहीं शामिल किया, इसमें तो ईसाई औरत शामिल नहीं है। सवाल तो क्षेत्र का भी है, केरल की औरतों के सवाल कुछ और हैं, पंजाब की औरतों के सवाल कुछ और हैं, तो ये खासी औरतों के सवाल कुछ और हैं। तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, अमूमन मैं यूनिफॉर्म नहीं, मैं कॉमन की बात करती हूँ, तो तब हमें सारे लोगों की बात करनी है ना। ये तो एक मजहब के लोगों पे बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ, लेकिन जस्ट मेरा सवाल और बहुत ही सामान्य तौर पे इतना था कि इसलिए मैं इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखती। ओके, ठीक है, चलिए, तो आप इसलिए मैं इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रख रही हूँ। उसका रीजन आपने बता दिया कि क्योंकि ये सब औरतों के लिए, हमारी सारी बहनों के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। अतीकुर रहमान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल को कि उसने ये सर्वे करके ये साबित कर दिया कि बेसब्री से यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार किया जा रहा है। और मैं साथ में से एक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन ने कहा है इनहेरिटेंस में इक्वल राइट्स उनको मिलना चाहिए, यानी कि जो उनके साथ में ज्यादतियां हो रही थी, उनका हक मारा जा रहा था, और माली तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे वो इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं। उसके साथ साथ में आपको ये चीज भी बोर्ड पे लेना पड़ेगी, जो कि नाजिर जी ने कहा है और सायरा शाह हलीम ने कहा है कि और कम्युनिटीज का सर्वे भी अगर होता तो और एक ओपन पिक्चर सामने आ जाता कि भारत की आखिर महिलाएं क्या चाह रही हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि 1986 से इन महिलाओं को जो एक छलावा दिया जा रहा है बीजेपी के अनुसार, जो कि रूलिंग पार्टी आज है, 5 साल वाजपेयी जी के और 10 साल मोदी जी के, ये छलावा आज भी छलावा है, क्योंकि लॉ कमीशन के पीछे छुपा जा रहा है। भाई, तुरंत ड्राफ्ट प्रपोजल क्यों नहीं देखने मिल रहा है? कब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि आखिर मैरिज राइट्स क्या होंगे, इक्वल राइट्स क्या होंगे, इनहेरिटेंस क्या होगा, ट्राइबल्स का क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगा? तो बहुत अच्छा होता, दूसरी कम्युनिटीज को भी शामिल किया जाता। लेकिन फिर भी आपने जो पहल की है, हम आपका स्वागत करते हैं। और आज महिलाओं ने एक क्लियर कट सिग्नल दे दिया है कि मोदी सरकार के अंदर ताकत है, तो ड्राफ्ट प्रपोजल लाए और बताए कि इक्वल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के नाम पर वो क्या पेश करना चाहते हैं। ठीक है, आखिर में आबा सिंह जी, आपकी राय। नीरज जी, मैं सबको सुन रही थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सर्वे हुआ है बहुत जरूरत थी, क्योंकि देखिए जो है महिलाएं मुस्लिम कम्युनिटी में जो है उनकी कभी बातें सामने नहीं आई। हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ही उनकी जुबान बन के बोलते थे। लेकिन आज जब 82% महिलाएं कह रही हैं कि राइट टू मैरिज एज 21 होना चाहिए, तो ये दिखा रहा है कि वो कंसर्न है, वो माएँ कंसर्न है कि उनकी बच्चियों की प्यूबर्टी के बाद 15 साल में जैसा शरिया कहता है वैसे शादी न की जाए। उसके बाद अगर आपकी जो है कहती हैं कि 69% महिलाएं कहती हैं कि प्रॉपर्टीज जो है जो उनके लिए वो उसको जिसको विल करना चाहें। इसका मतलब कि महिलाएं जो उस कम्युनिटी में है वो विल के बारे में अब सुन रही हैं, सोच रही हैं, और वो चाहती हैं कि वो जिसको देना चाहे वो दे। उससे ज्यादा मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि जो पॉलीगमी पे बात है, कि इन्होंने बोला कि 76% मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि पॉलीगमी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं तैयार है कि 4 बीवियां आए और उनके घर में जो है इस तरह से बवाल मचे। तो ये कम से कम इक्वालिटी की बात हो रही, जो संविधान आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसकी आवाज जो है बहुत लोग उठा रहे थे, लेकिन अब महिलाओं ने अपने हाथ में ये बात ले ली और वो कह रही है नहीं, हम नहीं चाहते कि 4 बीवियां आए, हम नहीं चाहते हमारी बेटियों की 14-15 साल में शादी हो, हम नहीं चाहते कि हमको प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा ना मिले। तो ये जो फैक्ट्स हैं, और 65% के करीब कहती है यूसीसी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपनी बात जो है सामने रख दी है, और ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात महिलाओं की है। और शायद इसीलिए कि जब महिलाएं बराबरी चाह रही, मैं एज अ लॉयर मैं देखती हूँ, मैंने कितनी मुस्लिम महिलाओं को 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस दिलाया है, उनके बच्चों को उनका हक दिलाया है, जब उनके पति उनको तलाक 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 कह के बोल गए थे। ये तलाक कानून से पहले की बात है। तो
ये महिलाएं जो है अब डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट के तहत एलिमनी मांग रही हैं। तो ये पढ़ी लिखी नहीं, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं वो भी चाहती हैं कि उनको एक अच्छा जीवन मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन मिले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लैंडमार्क सर्वे है। भूल जाइए कि पारसी का नहीं हुआ है, क्रिश्चियन का नहीं हुआ है। क्रिश्चियन जो महिलाएं हैं उनके एजुकेशन लेवल देखिए वो बहुत ऊंचे हैं। मैंने एक किताब उर्दू में ट्रांसलेट कराई थी, स्त्री दशा और दिशा, ये हिंदी में आई थी और सबने डिमांड किया कि उर्दू में आए, क्योंकि इसमें मैंने कानून के बारे में बताया था और ये बहुत लोगों ने पसंद किया। तो ये सर्वे साफ दिखा रहा है कि जो देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गई हैं, वो बराबरी का हिस्सा चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि उनका भाई 2 हिस्सा ले प्रॉपर्टी का, उनको 1 दिया जाए। अगर उनकी हिंदू बहनें 50% प्रॉपर्टी पा रही हैं तो उनको भी उतना ही दिया जाए। तो मुझे लगता है ये सर्वे इक्वालिटी की तरफ ले जाता है। संविधान को आर्टिकल 14 को ऊपर बात रखता है, आर्टिकल 15 जो कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए लिंग के नाम पे, उसकी बात करता है। तो हाँ जी रहमान साहब, हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मैं बस यही बोल रही थी कि संविधान की जो बातें हैं वो, और आर्टिकल 44 जो था, आज भले ही फंडामेंटल राइट ना हो, लेकिन अगर ये इस सर्वे से ये पता चलता है कि जी नहीं, लोग चाहते हैं कि ये फंडामेंटल राइट की तरह इसको इंपॉर्टेंस दी जाए और यूसीसी का समय आ गया है। बाकी साथ ही साथ विमेन रिजर्वेशन का भी समय आ गया है, वो भी दे दे सरकार। जी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो